नमस्कार दोस्तों। पिछले 2 वीडियो में हमने तास्मानिया के नॉमिनेशन प्रोग्राम के बारे में बात की थी। एक वीडियो में हमने बात की थी 491 नॉमिनेशन वीज़ा के पाथवेज के बारे में। दूसरी वीडियो में हमने बात की थी अगर ओवरसीज़ एप्लीकेंट को यहाँ पे डायरेक्ट 491 वीज़ा अप्लाई करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। आई नो कि ये टॉपिक थोड़े से आपके लिए समझने में मुश्किल हो सकते हैं, बट ये जो है वो रियलिटी है अगर आपको यहाँ पे पीआर अप्लाई करना है तो। अगर आप किसी एजेंट के पास जाओगे तो वो आपको सब कुछ बताएगा नहीं। तो अगर आपको इस वीडियो से 20-30% भी समझ आता है तो वो मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये सब कुछ समझना बहुत मुश्किल है, इतना ईज़ी नहीं है, स्पेशली अगर आप अपनी कंट्री से यहाँ पे देख रहे हो तो। तो मैं ट्राई करता हूँ कि आपको थोड़ा भी अगर पता चल पाए तो आपको इतना पता चले कि अगर आपको अपनी कंट्री से कहीं पे जाना है और आपको अपने फ्यूचर के लिए सोचना है, पीआर के लिए सोचना है, तो आपको कौन से स्टेट में जाना चाहिए। इसी के लिए मैंने पिछले वीडियो में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने 491 तास्मानिया का बताया। तो उस तरीके से स्टेट वाइज आपको मैं बताऊंगा। जितने लोगों को अगर हेल्प हो पाती है तो वो मेरे लिए अचीवमेंट ही होगा, क्योंकि जिसको भी अगर काम आ गए तो उनके लिए ये बहुत यूज़फुल हो सकते हैं। तो उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे लगेंगे। तो अगर किसी को भी हमारे वीडियोस से वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं 190 वीज़ा के नॉमिनेशन के पाथवेज के बारे में कि तास्मानिया में कौन कौन से नॉमिनेशन पाथवेज अवेलेबल है अगर आपको 190 वीज़ा अप्लाई करना है तो। जैसे कि मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि यहाँ पे अलग अलग वीज़ा के अलग अलग स्ट्रीम होते हैं, अलग अलग स्टेट वाइज अलग अलग पाथवेज होते हैं। तो यहाँ पे मैं आज के वीडियो में तास्मानिया के नॉमिनेशन पाथवेज बताऊंगा। तो जो मतलब अगर आपको कोई और स्टेट के लिए अप्लाई करने तो वो डिफरेंट हो सकते हैं। अगर आपको विक्टोरिया के लिए अप्लाई करना है, एनएसडब्ल्यू के लिए अप्लाई करना है, एडिलेड, पर्थ, कैनबरा, कहीं पे भी अगर आपको अप्लाई करना है तो वो आपको उस स्टेट के नॉमिनेशन पाथवेज चेक करने पड़ेंगे कि आपकी वो स्टेट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो आप उस स्टेट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। अगर आप उस स्टेट की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाओगे तो स्टेट आपको नॉमिनेशन देगा, और स्टेट नॉमिनेशन के बाद फिर आप वीज़ा अप्लाई कर पाओगे। तो फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि नॉमिनेशन और वीज़ा दो अलग अलग चीज़ें हैं। नॉमिनेशन आपको स्टेट से मिलता है, वीज़ा आपको फेडरल गवर्नमेंट से अप्लाई करना होता है। तो नॉमिनेशन के लिए आपको जो मेन गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो तो आपको फुलफिल करनी पड़ती ही है। उसके साथ साथ जो स्टेट की पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है वो भी आपको मीट करनी पड़ती है। तो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की जो कॉमन मैंने जैसे कि बताया कि रिक्वायरमेंट होती है वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। वो ये सारे स्टेट में होती है, कोई भी वीज़ा के लिए होती है। जैसे कि आपकी एज अंडर 45 होनी चाहिए, आपके मिनिमम बैंड एटलीस्ट 6 से ऊपर होने चाहिए, पीटी आईएलटीएस कुछ भी दो। आपकी जो स्किल असेसमेंट हो वो स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में होनी चाहिए, आपके पास रिलेवेंट स्किल असेसमेंट भी होना चाहिए। आपके जो पॉइंट हो रहे हैं वो मिनिमम एटलीस्ट 65 पॉइंट होने चाहिए। अगर 65 से ज़्यादा हो रहे हैं तो आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा, बट आपको एलिजिबल होने के लिए एटलीस्ट मिनिमम 65 पॉइंट करने पड़ेंगे। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी प्रायोरिटी एट्रीब्यूट्स के बारे में जो तास्मानिया में है, वो लाइक गोल्ड, ग्रीन, ऑरेंज, वो उस कैटेगरी में आपको होना ज़रूरी है अगर आपको यहाँ पे नॉमिनेशन के लिए अप्लाई करना है तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको 190 अप्लाई करना है तो अगर आप गोल्ड कैटेगरी में होगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर आपको नॉमिनेशन जल्दी चाहिए तास्मानिया स्टेट गवर्नमेंट से। तो सबसे पहला है तास्मानियन स्किल एम्प्लॉयमेंट पाथवे। तो जैसे कि नाम सजेस्ट करता है आपके पास यहाँ पे तास्मानिया में एम्प्लॉयमेंट होना ज़रूरी है। अगर आपके पास पिछले 6 महीनों से आपके पास तास्मानिया में एम्प्लॉयमेंट है, अगर आप मिनिमम 20 घंटे से ज़्यादा काम कर रहे हो और आपका जो ऑक्यूपेशन है वो तास्मानियन ऑन शीर ऑक्यूपेशन लिस्ट में अगर है तो फिर आप इस पाथवे के अंडर 190 नॉमिनेशन अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मेरे यहाँ पे एक केमिकल इंजीनियर काम करता है, उसने केमिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है। तो जब आप आरओई अप्लाई करते हो तो आपको इनविटेशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो उसने जैसे ही किया उसको 10 दिन में उसका आरओआई अप्रूव हो गया। उसके बाद उसने जब नॉमिनेशन अप्लाई किया तो उसके 15-20 दिन में उसका नॉमिनेशन भी अप्रूव हो गया, और अभी उसने वीज़ा की फाइल डाली हुई है। तो वो केमिकल इंजीनियर है और जॉब भी वो केमिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड कर रहा था। तो उसको सिर्फ 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर इन्विटेशन भी आ गया, उसके साथ साथ नॉमिनेशन भी हो गया। तो जैसे यहाँ पे अगर आपके पास जॉब होगी, जैसे कि मैंने बहुत सारे पहले वीडियोस में भी बताया कि तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मैटर करता है कि आपके पास अगर जो आपने स्किल असेसमेंट करवाया उसके रिलेटेड जॉब होगी तो आपको पीआर मिलना बहुत इजी हो जाता है। तो उसका एक ये एग्जांपल है कि उसके पास जॉब थी डायरेक्टली रिलेटेड केमिकल इंजीनियरिंग की, तो उसको आराम से 190 का नॉमिनेशन मिल गया। तो अभी उसके 5-6 महीने में वीज़ा भी आ जाएगा, तो उसका पूरे 6-7 महीने में पूरा नॉमिनेशन का और फिर वीज़ा का प्रोसेस खत्म हो गया। तो इस तरीके से अगर आपको जॉब मिल जाती है फील्ड की तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है यहाँ पे पीआर लेना।
तो अगर आप इस नॉमिनेशन पाथवे के अंडर अप्लाई कर रहे हो तो जिस एम्प्लॉयर के लिए आप काम कर रहे हो वो बिजनेस थोड़ा पुराना होना चाहिए, एटलीस्ट 12 मंथ से ऑपरेटिंग होना चाहिए, आपकी पोजीशन की ऑनगोइंग डिमांड होनी चाहिए और जो बिजनेस है वो जेन्युइन होना चाहिए। तो वो सब आपको प्रूव करना पड़ेगा। बट वो अगर आप जेन्युइन जॉब कर रहे हो तो आपके लिए वो इतना मुश्किल होगा नहीं। आपको रेफरेंस लेटर, कॉन्ट्रैक्ट, पोजीशन डिस्क्रिप्शन वो सब सबमिट करना होता है, तो वो आपको आराम से मिल जाएगा। तो इस तरीके से स्ट्रीम के अंदर आपको 190 का नॉमिनेशन मिल सकता है। उसके बाद है तास्मेनियन स्किल ग्रेजुएट पाथवे। तो इसमें भी जैसे नाम सजेस्ट करता है कि यहाँ पे आपने तास्मेनियन में कोई स्टडी की होनी चाहिए, यहाँ पे आप तास्मेनियन के कोई ग्रेजुएट होने चाहिए। तो अगर आपने यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ तास्मेनियन, जिसको यूतास बोलते हैं, अगर उसमें आपने स्टडी की है, 2 साल का मास्टर्स किया है, तो आप उसके बाद 190 के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो सकते हो। कंपलसरी नहीं है कि आपको नॉमिनेशन मिलेगा। अगेन इसमें ऐसा है कि अगर आपके पास अच्छी जॉब होगी तो आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे नॉमिनेशन मिलने के। अगर आपके पास जॉब नहीं होगी, अगर आपने ट्राई अच्छा किया होगा या फिर कहीं पे 2-3 जगह पे आप इंटरव्यू में पहुंचे होंगे, तो भी आप उनको बोल सकते हो कि भाई हमने इतना ट्राई किया है, हमको जॉब नहीं मिली। अगर हमको वीज़ा मिल गया तो परमानेंट रेसिडेंसी की वजह से हमको जॉब मिलने का चांसेस बढ़ सकता है। तो इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हो 190 के लिए। नहीं तो क्या होता है कि उनको 190 नहीं देना होता है, तो वो आपको 491 ऑफर करते हैं कि भाई हम आपको 491 देना चाहते हैं। अगर आप उसमें मना कर दे तो चांसेस है कि आपको वीज़ा उसका रिजेक्शन आ जाए। तो अगर आपने यूतास में 2 साल की यहाँ पे स्टडी की या फिर कोई भी यहाँ पे 2 साल का ग्रेजुएट किया है, तो आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो सकते हो। आपने जो कोर्स किया है वो ऑन साइट होना चाहिए, ऑनलाइन नहीं चलेगा। आप यहाँ पे तास्मानिया में उस कोर्स के ड्यूरिंग होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहीं और से स्टडी कर रहे हो, जैसे कोई और स्टेट में रह रहे हो और यहाँ पे स्टडी कर रहे हो, तो आपका ऑन साइट होना चाहिए, आप खुद यहाँ पे होने चाहिए, तो ही आप इस नॉमिनेशन पाथवे के अंडर अप्लाई कर पाओगे। और जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे प्रायोरिटी एट्रीब्यूट्स है तास्मानिया में, तो आप जितने प्रायोरिटी एट्रीब्यूट्स मीट करोगे उसमें अलग अलग, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपके पास जॉब होगी तो वो थोड़ा अच्छा गिना जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन होगा तो वो, तो उस तरीके से आप जितने ज़्यादा प्रायोरिटी एट्रीब्यूट मीट करोगे उतने चांसेस आपके ज़्यादा बढ़ जाएंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो एक्सेप्ट होने के। उसके बाद है तास्मानियन एस्टैब्लिश्ड रेसिडेंट पाथवे। अगर आप तास्मानिया में पिछले 3 साल से यहाँ पे रह रहे हो और अगर आपके पास कोई जॉब है जो स्किल लेवल 1, 2 या 3 के अंडर आ रही हो, तो फिर आप इस नॉमिनेशन पाथवे के अंडर अप्लाई कर पाओगे। या फिर अगर आप यहाँ पे तास्मानिया में कोई बिजनेस कर रहे हो पिछले 2 साल से और अगर आप मिनिमम इनकम थ्रेशोल्ड मीट कर सकते हो जो भी अराउंड 70,000 है, तो अगर आप वो मीट कर पाते हो और आपके पास अगर कंटिन्यूसली 2 साल से बिजनेस है, तो भी आप इस पाथवे के अंडर अप्लाई कर पाओगे। और इसमें भी आपको प्रायोरिटी एट्रीब्यूट्स मीट करने पड़ेंगे। आप जितने ज्यादा प्रायोरिटी एट्रीब्यूट को मीट कर पाओगे उतने चांसेस आपके नॉमिनेशन आने के बहुत बढ़ जाते हैं। उसके बाद है ओवरसीज एप्लीकेंट पाथवे, बट ये सिर्फ हेल्थ सेक्टर के लिए अवेलेबल है। अगर आपके पास यहाँ पे कहीं पे भी जॉब ऑफर होगा कहीं हेल्थ सेक्टर में से, तो आप इस नॉमिनेशन पाथवे के अंडर अप्लाई कर पाओगे 190। तो इसमें जो आपका ऑक्यूपेशन है वो एएनजेड्स को लिस्ट के अंदर होना चाहिए। आपकी जो स्किल ऑक्यूपेशन जो आपको जॉब ऑफर मिला है उसमें जो पोजीशन डिस्क्रिप्शन होता है वो आप मैच कर सकते हो, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो आप ऑस्ट्रेलिया में पिछले 12 महीनों में आप ही आपके डिपेंडेंट रहे नहीं होने चाहिए। आपको अपनी कंट्री से डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई करना है। उसके बाद जो भी बिजनेस में आप अप्लाई कर रहे हो वो बिजनेस मिनिमम 12 मंथ से पुराना होना चाहिए और उसमें आपको जो रोल ऑफर हुआ है उसकी ऑनगोइंग डिमांड भी होनी जरूरी है। और जो आपको वेजेस ऑफर किए जा रहे हैं वो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन या परमानेंट रेसिडेंट से कम नहीं होने चाहिए, उनके इक्विवेलेंट होना जरूरी है। जो भी ऑक्यूपेशन एलिजिबल है इस पाथवे के अंदर उसका लिस्ट दिया हुआ है तास्मानियन गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट पे, वो लिंक में मैं डाल दूंगा, वो आप देख सकते हो। तो उसके साथ साथ आपको ये भी चेक करना है कि इसके जो कोड होता है वो एएनजेड्स को कोड से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो आपका ऑक्यूपेशन है वो। और अगर आपको इस पाथवे के अंडर अप्लाई करना है तो जैसे कि पहले भी मैंने बताया प्रायोरिटी एट्रीब्यूट, तो आपको इसमें गोल्ड एट्रीब्यूट मीट करना पड़ेगा। दैट मीन्स आपके पास बहुत अच्छी जॉब ऑफर होनी चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपका जो ऑक्यूपेशन है वो ऑक्यूपेशन को मीट करना चाहिए जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको। हमने एक अलग से 190 वीजा का वीडियो बनाया हुआ है कि आपको अगर 190 वीजा लेना है तो उसके कैसे ले सकते हो, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके साथ साथ जो पिछले 2 वीडियो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें हमने 491 वीजा एक्सप्लेन किया था, तो वो भी आप देख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।